गुरुदेव भगवान की जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन मूक होई बाचालु पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो, हर इंसान भगवान को चाहता है, सभी भगवान की कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और सब के सब मनुष्य भगवान को किसी न किसी रूप में ढूंढ रहा है। परम शांति, परम सुख, परम ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा का चाह सबके भीतर है और उसी परमात्मा को पाने के लिए हम आप यहाँ भी आए हैं, चर्चा सुनने के लिए, तीर्थ व्रत में जाते हैं, व्रत करते हैं, देवी देवता हर जगह हम भगवान को पाने की, आशीर्वाद पाने के लिए आते जाते हैं। लेकिन एक बात माओ ने पाया कि जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हो वो भगवान हर मनुष्य के हृदय के अंतराल में है, मन के अंतराल में है। बस यही चीज हम आप नहीं जान पा रहे हैं। संत कहते हैं कि अस प्रभु हृदय क्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान तो हृदय में ही है, फिर भी ये मनुष्य दीनहीन दुखी होके भटक रहा है। भगवान हर इंसान को सब चीज दिए हैं, किसी को कोई कमी नहीं छोड़े। 5 तत्वों से बनता है सबका शरीर, ये 5 तत्व सबके शरीर में है। हमें देखने सुनने के लिए, खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए भगवान ने 2 आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ये अंग दिए हैं। ये सबके पास है ना। सब लोग अपने अपने शरीर के अंग से ही इस संसार में देखने योग्य चीज वस्तु को देखते हैं, खाने योग्य वस्तु को खाते हैं, सुनने योग्य शब्द को सुनते हैं, अपने अपने कान से, आँख से देखते हैं ना। उसी तरह भगवान ने अपने को सबके हृदय में स्थित किया है। किस रूप में? जीव आत्मा के रूप में।
ये अंदर मन के अंतराल में ये निवास करता है, इसलिए इसको आत्मना कहते हैं। आत्मा माने अंदर, मना माने मन, मन के अंतराल में निवास करता है भगवान, इसलिए इसका एक नाम आत्मा कहा गया है। आत्मा, परमात्मा, ये सब ईश्वर का ही नाम है। भगवान ने अपने आप को हमारे आप के मन के अंतराल में खड़ा किया है जीवात्मा के रूप में। इस जीवात्मा को ही आगे परमात्मा का रूप ले लेते हैं। पहले जीवात्मा था, जब भजन करने लगता है तो आप उसी को महात्मा कहते हो। अब भजन करते करते जब भगवान की प्राप्ति कर लेता है तो उसी को परमात्मा कह देते हो, चाहे सद्गुरु कह दो, सब एक ही चीज है। तो जैसे सब आदमी के आंख कान है, सब अपना अपने आंख कान से इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं सुखपूर्वक। मान लो कोई आदमी का आंख फूट जाए तो बाहर से उसको कितनों कोई सपोर्ट दे, बच्चे बहू हाथ पकड़ के ले जाएं, ले आए, भोजन कराएं, लेकिन उस मनुष्य की विवशता कभी खत्म नहीं होगी। दूसरे का सहयोग लेके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? एक इंद्रिय अपनी आंख नहीं है। और वही जब आंख सलामत रहती है तो आपको घोर जंगल में छोड़ दो, आप घर वापस आ जाओगे, पैर में एक कांटा भी नहीं लगेगा। और वही आपकी आंख बंद हो जाए या फूट जाए तो कोई कितना भी हाथ पकड़ के आपको ले जाए, कहीं ठोकर लग जाएगा, कहीं कांटा लग जाएगा। उसी तरह जो आपके भीतर भगवान हैं, जब तक आप उनको खुश नहीं कर लोगे, प्रसन्न नहीं कर लोगे, तब तक बाहर आप कितनों भगवान ढूंढो, चाहे खाटू श्याम जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे काशी अयोध्या जाओ, कहीं जाओ, आपको ठोकर लगेगा, सुख दुख आपके जीवन में आएगा। आप कभी भी संतुष्ट और शांति नहीं पा सकते। कब पाओगे? जब आपके भीतर जो भगवान के रूप में ये जीवात्मा रहती है, उसे प्राप्त नहीं कर लोगे। वो अगर आपके साथ है तो आप जहां जाओगे आपके साथ रहेगा वो। अब बाहर तो यहाँ सत्संग सुने, घर गए सब भूल जाओगे, साधु भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने जैसे आंख कान सबको दिया है, वैसे अपने आप को भी सबके हृदय में स्थिर किया है। और वो अपने भीतर जो भगवान है, जब तक वहां नहीं जाओगे तब तक आपको न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न दुख से आप मुक्त हो। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? 18 अध्याय आप गीता पढ़े ना। आज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझो उसको। समझने से भी कुछ नहीं होता है, उसको आचरण में ढालो। आचरण में ढालने से भी कुछ नहीं होता जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूता माया यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में रहता है। आदमी माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होने से विवश होके कहीं भगवान को यहाँ ढूंढता है, कहीं वहां ढूंढता है, कभी अयोध्या जाता है, कभी काशी जाता है, कभी लेट लेट के परिक्रमा करता है गोवर्धन का,
क्या ये भ्रम बस करता है। आप यदि हृदय में जो भगवान आपके मन के अंतराल में हैं वहां गए, उनको पा गए तो लाभ। कह तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसी शाश्वतम। तू परम शांत, परम सुख, संपूर्ण दुखों से तू पार हो जाएगा। हृदय में भगवान है, वहां यदि पहुंच गए तब। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि एक राम सब घट घट लेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो क्या भगवान चार हैं? नहीं। हर मनुष्य में कबीरदास जी यही कहते हैं कि एक राम सब घट घट लेटा। घट माने हम आप एक एक घड़े के समान हैं, इसलिए इस शरीर को घट कहा गया है। कबीर कहते सबके शरीर में भगवान हैं लेकिन लेटे हुए हैं। सबके भीतर आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में ईश्वर हैं लेकिन सुप्त है। जब आपको पता चल गई ये बात, आप अपने मन को घर गृहस्थी, रुपया पैसा, देश काल से हटा के जब जप में, ध्यान में इस मन को लगाने लगते हो, मन चारों तरफ से हट के ध्यान में, जप में लगने लगता है, तो वही जीवात्मा जागृत हो जाता है। उसी को राम का अवतार कहा गया है। जो लेटा हुआ था, सोया हुआ था भगवान, अब वही जग जाता है। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। उसी को साधना की भी जागृति कहते हैं, उसी को कुंडलनी की जागृति कहते हैं। बात एक ही है, नाम अलग अलग है। तो जब जब ध्यान, संत सदगुरु की सेवा में मन लगने लगता है बाहर से सिमट के, इसके पहले भजन नहीं करोगे तो ये मन 10 दरवाजे से भागते रहता है, जिसको 10 इंद्रियां कहते हैं। तो ये ही मन जब 10 इंद्रियों से संसार के भोग विषय में भागता है, तो इसी मन को दशानन कह देते हैं। और इसी मन को आप जप में, ध्यान में लगा दोगे तो यही मन दशरथ कहलाएगा। वो दशानन है, ये दशरथ। मन एक ही है। भजन में लगा तो दशरथ, संसार में लगा तो दशानन। तो इसी तरह से एक ही मन का 2 रूप हो जाता है। तो जब इसी मन को हम संसार से हटा के भजन में लगाए तो दशरथ, फिर ये आपका जो शरीर है अयोध्या कहलाएगी। और इसी मन को आप घर गृहस्थी, रुपया पैसा, भोग विलास में लगाओगे तो ये मन दशानन रहेगा। तो ये आपका शरीर लंका कहलाएगी। इसमें निशाचर बैठे रहेंगे, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, मत्सर इत्यादि सब भावनाएं, विचार मन में चलते रहेंगे, कभी शांति नहीं रहेगी। रावण से ही आक्रांत होके सब त्राही त्राही कर रहे थे ना। तो आदमी डिप्रेशन में, दुख में, परिस्थिति में क्यों जाता है? यही दशानन के कारण। तो ये शरीर लंका कहलाएगी। उसको उलट के जो घर गृहस्थी से थोड़ा समय मिले, ताश खेलने से, टीवी देखने से अच्छा है बैठ के जप में लगा दो, ध्यान में लगाओ, तो फिर यही आपका मन दशरथ हो जाएगा। फिर यही आपके भीतर जो आत्मा रूप से राम हैं जग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। राम का जन्म हो जाएगा, भरत का, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब आ जाएंगे कि इसी शरीर में। ये शरीर अवध कहलाएगा।
तो इस तरह से एक राम सब घट घट लेता, सब में है। जो भजन करता है तो उसी के हृदय में वो जागृत होता है, दशरथ का बेटा है। भजन और अच्छा लगेगा, करने लगोगे, मन लगने लगेगा जब ध्यान में। अरे भाई, एक दिन भजन करके नहीं कुछ होता है। एक दिन आपने घी खा के दंड बैठक कर लिए तो क्या पहलवान हो जाओगे? एक दिन स्कूल गए तो क्या आप ग्रेजुएट पढ़ा लिखा हो जाओगे? उसके पढ़ा लिखा होने के लिए रोज स्कूल जाना पड़ता है, 10 साल 15 साल पढ़ना पड़ता है, तब उसको कहते हैं भाई पढ़ा लिखा आदमी है। रोज घी मक्खन दूध खा के दंड बैठक करते करते 10 साल 20 साल में तब पहलवान कहलाता है। तो एक दिन आप नाम जप लिए तो नहीं भगवान हो प्रकट हो जाएंगे, भजनानंदी नहीं होंगे आप। रेगुलर नियम पूर्वक 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप जब जप करोगे, ध्यान करोगे, ध्यान की आदत बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। तो इसी नेचर को भक्ति कहते हैं। तो देखो, आप दारू पीने की, गुटखा खाने की आदत डाल लेते हो तो छूटता है? डंडा पड़े, मार पड़े, तब भी आप छोड़ते नहीं हो। दारू की आदत छूटती है, गुटखा की आदत छूटती है, तो आप भजन की आदत डाल लोगे तो भजन की आदत नहीं छूटेगी। जब भजन नहीं छूटेगा तो भगवान भी नहीं छूटेंगे। यज्ञ ब्रह्म प्रतिष्ठित, भजन में भगवान रहते हैं। तो यदि आप भजन की आदत डाल लिए, आदत पड़ गई, भजन नहीं छूटेगी तो भगवान नहीं छूटेंगे। अब भगवान साथ रहेंगे तो भूत प्रेत दुख दरिद्रता ये आपके पास नहीं रहेगी। तो नियम पूर्वक जब ध्यान करोगे, धीरे धीरे लाइफ में, अपने जीवन में आदत डाल लो भजन करने का, जप करने का, ध्यान करने का। महीने में 1-2 दिन संत सद्गुरु की सेवा करने की। 10-15 साल के बाद आप रिजल्ट देखोगे कि जिसका नाम भगवान है, परमात्मा है, वो मेरे साथ चल रहा है। तो एक राम का जगत पसारा। देखोगे कि जहां भी भगवान मैं जा रहा हूं वहीं वहीं भगवान खड़े। और जिस दिन भगवान का दर्शन कर लोगे, साक्षात्कार कर लोगे, तो एक राम सब जग से न्यारा, सबसे अलग भगवान। संसार में रहते हुए भी आप संसार से अलग रहोगे, सब कुछ करते हुए भी कर्ता के कर्म के बंधन में नहीं रहोगे, सदा स्वतंत्र। तो ये है भगवान, आपके भी भीतर है। इसी को संत कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमान। ऐसे घट घट राम है, देखे दुनिया देखे ना, यही बात तो कहते हैं। अब देखो, आप लोग आज गीता पढ़े, बड़ी श्रद्धा से पढ़े, उसमें से कुछ चीज को आपको सीखना चाहिए, दिमाग में रखो। गीता में क्या कहा गया है? यही कबीर की बात भी गीता ही में से ही ली गई है। गीता में कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। कैसे रहते हैं? तब बताए, उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिनि पुरुषः पर। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, दृष्टा के रूप में। आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपका मन चाहे चोरी करे चाहे पूजा करे, आपकी बुद्धि चाहे ईश्वर में लगे चाहे संसार में लगे, उससे कोई मतलब नहीं। दृष्टा के रूप में है वो, उसके प्रकाश में आपका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि कार्य कर रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वही कोई संत मिल गए, भजन की विधि मिल गई,
घर गृहस्थी खेती बाड़ी से आप निकल के थोड़ा जब ध्यान करने लगे, भजन करने लगे, तो वही परमात्मा जो दृष्टा के रूप में है, तटस्थ है, विटनेस के रूप में है, वही अपना क्रम बदल देगा। क्या कहलाएगा? अनुमंता। आपको थोड़ा थोड़ा उपदेश देने लगेगा। बेटा आज तूने ठीक किया, भजन किया, संत सेवा किया, आज तूने ठीक नहीं किया, आज तेरा मन संसार में ज्यादा रहा, भजन में नहीं रहा। ऐसे भगवान मार्गदर्शन करने लगे तो उसको कहता है, कहें अनुमंता। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों में से कोई हैं जो संत के शरण में हैं, गुरु का उपदेश पाए हैं, जब ध्यान की विधि जानते हैं, उनमें ये क्रिया है, भगवान का उपदेश उनके भीतर चलता है। भले न आप समझो, लेकिन चलता अवश्य है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। उपद्रष्टा थे, थोड़ा हमने भजन भक्ति पकड़ा तो अनुमंता के रूप में भगवान खड़े हो गए आपके भीतर, अनुमति देने लगे। उस अनुमति को आप समझ के चलने लगे तो भरता माने आपकी रक्षा करने लगेंगे, आपके भजन की रक्षा करने लगेंगे, यहाँ तक कि आपकी घर गृहस्थी का भी भगवान रक्षा करने लगेंगे। रक्षक को ही भरता कहते हैं। भरता देखो, स्त्री के पति का नाम भरतार कहते हैं ना, वो भरण पोषण करता है। जैसे पति पत्नी का भरण पोषण करता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त का भरण पोषण करने लगते हैं, इसलिए वो भरता कहलाते हैं। जब भरण पोषण करने लगेंगे, उनके भरण पोषण में आप जीवन यापन करोगे, तो तीसरा स्टेज में भगवान क्या आ जाएंगे? भोक्ता। आपके पाप पुण्य विपत्ति संपत्ति भजन सबका भोग कर लेने लगेंगे, मिटाने लगेंगे, खत्म करने लगेंगे, खाने लगेंगे। दृष्टा थे, अनुमंता, भरता, भोक्ता। आपका जो भी बन पड़ेगा भोग लेंगे भगवान, आपको बचा लेंगे। प्रहलाद के जैसे, मीरा के जैसे आप जहर पी लोगे, भगवान पचा देंगे, आप जिंदा रहोगे। फिर महेश्वरा, जिस दुखों से आप परेशान हो उस दुख का स्वामी बना देंगे, माया का स्वामी बना देंगे। लेकिन अभी माया है, इसके बाद भगवान दर्शन देके अपने में विलय कर लेंगे तो महेश्वरा परमात्म स्वरूप स्थिति दे देंगे। तो ये चीजें हैं, ये आप लोगों को भले थोड़ा हल्का लगे, लेकिन है वैसे ही। हजारों बरस पहले देखो, माता सीता थी, पटरानी थी, राजा दशरथ की बहू थी, जनक की पुत्री थी। शादी हुआ तो देखो उसको 25,000 गाड़ी दिए थे। गाड़ी जो आप देते हो ना दहेज में, उस वक्त रथ था 25,000 सोने का रथ, 1 लाख दासी। लेकिन सीता के नसीब में ऐसा था कि एक दिन वन मन भटक रही थी। एक दिन अपने पति देवर से भी बिछुड़ के ऐसे जगह चले गई कि लंका में सब निशाचर। वो सीता जो बंदर को देख के डरती थी, वो निशाचर के पास चले, बहुत घबराई कि निशाचर ने राम लक्ष्मण नहीं थे, कोई नहीं था, तब मेरा अपहरण किया, किडनैप किया, समुद्र के इस पार लाया है, इस बाग में हमको रखा है। उनको तो पता चलेगा नहीं राम लक्ष्मण को, मैं इसके साथ ब्याह कर नहीं सकती, अब तो मरना ही शेष है। ये तलवार से मेरा गर्दन काटे, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं तो ठीक है। उठी, अपनी चोटी का रस्सी बनाई, इतने में सीता जी का बायां आंख बाईं भुजा फड़कने लगा।
तो भगवान का निर्देश, भगवान की अनुमति कैसे मिलती है? तो पहला उसका ये है, अंग फड़कन शुरू हो जाएगा। आप लोगों में भी कई लोगों को अंग फड़कन होते होंगे। सदगुरु के शरण, थोड़ा भजन घर गृहस्थी से पकड़ो, ये अंग फड़कन शुरू हो जाएगा। वो निर्देश देगा, अनुमति देगा। सीता तो मरने जा रही थी बेचारी, वो अंग फड़कन के द्वारा भगवान ने रोक लिया। बाई भुजा, बाई आंख फड़की, बायां पैर फड़का कि चिंता मत कर, कोई तुझे सहयोग देगा। सीता बोली, यहाँ कौन आ सकता है? ये रावण ऐसा पहरा लगाया कि यहाँ हवा भी नहीं आ सकती। इतने में हनुमान जी की अंगूठी गिरी, सीता देखी, खुश हो।